हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों का मार्च शुरू हो गया है। करनाल में सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं किसान। मार्च के रास्ते में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। करनाल में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद मार्च शुरू हुआ है। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है पुलिस की तरफ से। तस्वीरें आप देख रहे हैं, करनाल में प्रशासन के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रहने के बाद मार्च की शुरुआत हुई। सचिवालय की तरफ बढ़ रहा है ये मार्च किसानों का। बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है उस रास्ते पर जिस पर मार्च आगे बढ़ रहा है। अलर्ट जारी किया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से। मोहित इस वक्त हमारे साथ करनाल से है। मोहित, क्या अपडेट है अभी वहां पे, क्या हालात है? देखिए, इस वक्त मैं नमस्ते चौक है करनाल का, वहां पर खड़ा हूं। ये कर्ण द्वार है और उसके नीचे आप देखिए भारी संख्या में अभी आपको यहां पर पुलिस बल और उसके पीछे आरएएफ के जवान दिखाई देंगे। यहाँ पर वाटर कैनन लगाए गए हैं और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कुछ यहाँ पर ट्रक खड़े हैं जो कि अलग अलग रेता और बजरी से भरे हुए हैं। इनको यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो किसान आ रहे हैं वो आगे ना बढ़ सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग सुरक्षा चक्र बनाए गए हैं करनाल पुलिस के द्वारा। और ये सिर्फ करनाल की पुलिस नहीं है, बल्कि यहाँ पर आसपास के 4 से 5 जिलों की पुलिस है जिसको लगाया गया है। और ये सिर्फ एक सुरक्षा घेरा है। इससे पीछे का जो सुरक्षा घेरा है जो कि बिल्कुल जो करनाल की न्यू अनाज मंडी है उसके सामने बनाया गया था, उसको तोड़कर किसान इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको रोकने का यहाँ भी प्रयास किया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी में बैरिकेड्स यहाँ पर लाए गए हैं और ऐसा लगता है कि पुलिस की जो तैयारी है, पुलिस ने इस महापंचायत को हल्के में ले लिया है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आपको पुलिस जवान दिखाई दे रहे हैं इनको बार बार ट्रक में भरकर और बसों में भरकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा है। लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की जो मांगे थी उसको लेकर करीब 2 घंटे तक बैठक चली मिनी सचिवालय करनाल में और लगातार कोशिश की गई किसानों के द्वारा कि उनकी मांगे मान ली जाए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर प्रशासन हमारी मांगे मान लेता है तो ऐसे में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ऐसी मांगे नहीं मानी गई। और उसके बाद आप देखिए किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कुछ किसान यहाँ पर बिल्कुल रोड के ऊपर भी इस वक्त यहाँ पर नेशनल हाईवे 1 पर भी आ गए हैं। लगातार अपनी अपनी गाड़ियों से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर बनी हुई है। आप देखिए नीचे भारी पुलिस बल आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ फ्लाईओवर से आपको नीचे दिखाऊं तो यहाँ पर ट्रक खड़े हैं, वाटर कैनन खड़े हैं, वज्र वाहन खड़े हैं। लेकिन किसान जो हैं वो अपना रूट बदलकर ऊपर ही आ गए हैं। आप देखिए ऊपर हाईवे के ऊपर ये लोग लगातार बढ़ रहे हैं। तो पुलिस की जो तैयारियां हैं वो किस तरह से इन किसानों को रोक पाएंगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि किसान चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस की तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। आप देखिए अब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे देखिए मैं दिखाना चाहूंगा किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी मोहित, किसान यहाँ पर पहुंच चुके हैं दोनों तरफ से, नेशनल हाईवे 1 जो है उसके ऊपर भी और नीचे। आप देखिए पुलिस इस वक्त आरएएफ के जवान यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, बीएसएफ के जवान हैं और रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस जगह जगह पर। इसी तरह से करनाल में जो भी रास्ते मिनी सचिवालय की तरफ जाते हैं, करनाल मिनी सचिवालय की तरफ, उनको लगातार इसी तरह पुलिस ने घेरा हुआ है। आप देखिए इस वक्त पुलिस की पहली, क्या पुलिस और आरएएफ पर्याप्त संख्या में है? क्या उन्हें रोक पाएगी? क्योंकि अभी लग रहा है कि तेजी से किसान आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है वहां ग्राउंड सिचुएशन क्या है? देखिए किसानों ने अपनी रणनीति एकदम से बदल ली है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा नीचे इस वक्त जो पुलिसकर्मी खड़े हैं उनको लग रहा था कि किसान नीचे से आएंगे, लेकिन यहां पर उलट हो गया। नेशनल हाईवे 1 की तस्वीरें जल्दी से आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देखिए दूर से आपको दिख रहा होगा किसानों का काफिला जो कि नेशनल हाईवे 1 पर फ्लाईओवर से ऊपर से आ गया है। ऊपर पुलिस की कोई तैयारी नहीं है, ना कोई बैरिकेडिंग है। आप देखिए दौड़ते हुए किसान लगातार जो करनाल मिनी सचिवालय है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और नीचे क्या हो रहा है, नीचे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नीचे पुलिसकर्मी अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को पीछे किया जा सके। तो ये स्थिति है, ये ताजा तस्वीरें हैं जो कि हम आपको यहाँ पर ऊंचाई से दिखा रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे भी और ऊपर भी किसानों की बड़ी संख्या है। यानी दोनों तरफ से किसान आ रहे हैं, नीचे भी वो पहुंच रहे हैं और ऊपर से उन्होंने अपना रूट बदला है, ऊपर भी आ गए हैं हाईवे के ऊपर। यहाँ से कितनी दूर है सचिवालय जहां तक किसानों के जाने का इरादा है, जो उन्होंने कहा है कि वो सचिवालय तक जाएंगे, जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, जहां पुलिस बल तैनात है? देखिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ट्रक खड़े हैं।
जीत भाटी दौड़ते हुए आ रहे हैं किसानों के काफिले के साथ। जीत, किसानों ने रणनीति बदल ली है, फ्लाईओवर के ऊपर नेशनल हाईवे 1 पे भी किसान है और नीचे भी, जबकि पुलिस सिर्फ नीचे है। मैं आपको बता दूं, रणनीति अलग अलग है। कितनी दूर से आप फॉलो करते हो? पहले बिल्कुल अनाज मंडी से अलग अलग टुकड़ों में निकले हैं, फिर उसके बाद में नीचे बड़ी संख्या में और ऊपर भी हर तरफ जो किसान है। कोशिश ये है, हालांकि बीच बीच में जो है इनके किसान नेताओं की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुके। खुद उनकी अगुवाई जो है राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ स्थिति थोड़ा अगर देख पाएँ तो एक तरफ पुलिस है और एक तरफ किसान है। उसी चीज़ को अंदेशा सुबह से लगाया जा रहा था, वो स्थिति लगभग यहाँ पर जो है होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हालांकि यहाँ से अभी भी डीसी चौक जो दफ्तर है, मिनी सचिवालय जो है, उसकी दूरी जो है 2 से 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही है। लेकिन ऐसे कई बाधाएं हैं, ऐसे कई बैरिकेड्स हैं जो रास्ते में आएंगे। लेकिन आपको बताऊं तो पीछे भी 2 थे जिनको पार करते हुए आगे आए हैं, तो वो स्थिति जिसके लिए डर रहे। जीत, आप लगातार ये 2 किलोमीटर जो अनाज मंडी से यहाँ तक आए हैं, पैदल दौड़ते हुए आ रहे हैं किसानों के साथ, पूरा हाल आपने देखा है। आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि किसानों ने स्ट्रैटेजी अपनी बदल ली है, उनकी रणनीति बदल ली है। पहले माना जा रहा था नेशनल हाईवे 1 पर नहीं आएंगे, लेकिन नेशनल हाईवे 1 पर भी किसान है और नीचे भी किसान है, जबकि पुलिस सिर्फ नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान जो हैं पहले उन्होंने मौका दिया प्रशासन को कि उनकी बात सुन ले, कई घंटों की वार्ता चली, लेकिन जो विफल रही, उन्होंने कहा 3 दौर की वार्ता थी, 5 में से सिर्फ एक मांग पे अड़े रहे, नहीं मानी गई तो स्ट्रेटजी चेंज की है, अलग टुकड़ों में निकले। जो सर्विस लेन पे ज़्यादा किसान है, लेकिन ऊपर जो है नेशनल हाईवे जो 44 है, जो मुख्य जो है दिल्ली और इधर अम्बाला चंडीगढ़ के जाने वाला रास्ता है, उस पर भी लगातार आधा जो रास्ता है मोहित, जीत से ये भी जानना चाहेंगे कि वो बता रहे हैं कि राकेश टिकैत और योगेंद्र लीड कर रहे हैं नेताओं को, लेकिन क्या उनकी भी बात अब नहीं सुन रहे हैं और पहुंचना चाहते हैं सचिवालय तक? जैसा कि वो बता रहे थे, अलग अलग टुकड़ों में बंट गए हैं और अलग अलग रास्ते से वहां पहुंचना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुबह से हमारी भी यही कोशिश थी कि किसान नेताओं की बात भी TV9 भारतवर्ष के माध्यम से जनता तक पहुंचे और जीत ने लगातार बात की है। राकेश टिकैत से बात की, गुरनाम सिंह चडूनी से बात की। राकेश टिकैत से जो आपकी आखिरी बात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वार्ता विफल हो चुकी है, तब क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम करेगी, किसान अपना काम करेंगे, यानी कि वही गतिरोध की जो बात थी। उन्होंने कहा हमने कोशिश की। योगेंद्र यादव यहाँ तक कहता नजर आया कि हमने पांडवों की तरह 5 गाँव मांगे महाभारत के, यानी कि हमने लास्ट में कहा कि जो SDM है विवादास्पद, उनके खिलाफ जांच हो, लेकिन तब तक सस्पेंड रहे। उस मांग को भी नहीं माना। ये उनके उग्र तेवर वहीं दिखने लगे थे, कुछ ऐसा हो सकता है। मोहित, एक बात बताइए, आए हैं उन्होंने जो मोहित एक बात बताइए, क्या ये बात सही है कि कृषि मंत्री ने कहा है कि गुरनाम चडूनी ने हरियाणा में लगातार अराजकता पैदा करने के लिए कांग्रेस से पैसा लिया है? क्या ये बात उन्होंने कही है? कई जगह कोट किया जा रहा है, क्योंकि किसान इस बात से बहुत भड़के हुए हैं। देखिए, अलग अलग तरह के बयान जो हरियाणा सरकार के मंत्री हैं उनकी तरफ से आए हैं और सीधे तौर पे किसान मानते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उससे जुड़े नहीं है, बल्कि उसको बदनाम करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। बिल्कुल इस तरह के स्टेटमेंट हरियाणा के कृषि मंत्री की तरफ से दिए गए, अलग अलग जो मंत्री हैं उनकी तरफ से दिए गए। हालांकि अनिल विज ने थोड़ी समझदारी दिखाई, उन्होंने कहा कि किसानों का हक है कि वो आंदोलन कर सकते हैं। ये बात सिर्फ अनिल विज की तरफ से की गई, लेकिन बाकी जो हरियाणा के मंत्री थे उन्होंने ऐसे बयान दिए जिससे किसानों में नाराजगी बढ़ी है। और वो नाराजगी आप देखिए, यहाँ पर करनाल का जो नमस्ते चौक है वहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस वक्त यहाँ पर जो किसानों का डेलीगेशन है, जो किसान नेता हैं, वो इस वक्त आगे हैं, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये है, तनाव चौक बन के रह गया। अभी जो हालात दिख रहे हैं वहां पर, आप मेरे साथ बने रहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।